शहर के सबसे पुराने मोहल्ले में एक छोटा सा घर था जहाँ 75 वर्षीय दादू अकेले रहते थे। सफेद बाल, हल्की झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखों में ना जाने कितनी कहानियां समेटे हुए थे। मोहल्ले के बच्चे उन्हें बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह हर शाम अपनी चौखट पर बैठकर कहानियां सुनाते थे। लेकिन एक बात थी जो सभी को अजीब लगती थी। दादू के कमरे की दीवार पर टंगी एक अधूरी तस्वीर। उस तस्वीर में एक नौजवान आदमी और एक छोटी सी बच्ची का चित्र बना हुआ था, लेकिन दोनों के चेहरे अधूरे थे। कोई नहीं जानता था कि यह कौन है और क्यों दादू ने इसे कभी पूरा नहीं करवाया। जब भी कोई इस बारे में पूछता तो दादू सिर्फ हल्का सा मुस्कुरा देते और विषय बदल देते। मोहल्ले में एक नया लड़का आया। उसका नाम रोहन था। वह बहुत ही जिज्ञासु था और हर चीज की तह तक जाने की कोशिश करता था। एक दिन उसने दादू से सीधा सवाल पूछ लिया, दादू, यह तस्वीर अधूरी क्यों है? दादू कुछ देर तक चुप रहे, फिर धीरे से बोले, बेटा, कुछ यादें अधूरी ही अच्छी लगती हैं। जब हम उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं तो वह अपना जादू खो देती हैं। लेकिन रोहन संतुष्ट नहीं हुआ। उसने ठान लिया कि इस तस्वीर के पीछे छिपी कहानी को पता करके रहेगा। एक दिन जब बारिश हो रही थी तो दादू के घुटनों में दर्द बढ़ गया, तो रोहन ने उनकी मदद की। दादू खुश हुए और बोले, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो शायद तुम्हारे सवालों का जवाब भी दे दे। दादू ने अपनी आंखें बंद की और पुरानी यादों में खो गए। यह बात बहुत पुरानी है, जब मैं तुम्हारी ही उम्र का हुआ करता था। उस समय मेरा नाम रमेश था और मैं बहुत ही बड़े सपने देखा करता था। मैं चित्रकार बनना चाहता था, लेकिन मेरे पिता चाहते थे कि मैं उनके व्यवसाय में हाथ बटाऊं। उन्होंने मुझे कभी रंगों से खेलने की अनुमति नहीं दी। लेकिन फिर मेरी जिंदगी में एक नन्ही परी आई, मेरी बेटी आराध्या। वह मेरी दुनिया थी। उसकी माँ का देहांत उसके जन्म के समय ही हो गया था, इसलिए मैं ही उसका पिता था और मैं ही माँ। आराध्या को रंगों से उतना ही प्रेम था जितना मुझे। हम दोनों साथ बैठकर घंटों चित्र बनाते थे। एक दिन उसने मुझसे कहा, पापा, आप मेरी और अपनी एक तस्वीर बनाओ जिसमें हम हमेशा साथ रहें। मैंने तस्वीर बनानी शुरू की। पहले मैंने उसकी नन्ही सी उंगलियां बनाई, फिर उसकी चंचल आंखें, फिर उसके घने बाल। लेकिन तभी जिंदगी ने एक क्रूर खेल खेल दिया। आराध्या बीमार पड़ गई। डॉक्टरों ने कहा कि उसे बचाना मुश्किल है। मैंने अपने सारे पैसे उसकी दवा पर खर्च कर दिए, लेकिन उसे नहीं बचा सका। उसकी मौत ने मेरे जीवन से सारे रंग छीन लिए। दादू की आंखों में आंसू थे। रोहन अवाक बैठा उनकी बात सुन रहा था। दादू ने आगे कहा, जब आराध्या चली गई तो मैंने वह तस्वीर वहीं छोड़ दी। मैं उसके चेहरे को कभी पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैंने इसे पूरा कर दिया तो वह मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। यही कारण है कि यह तस्वीर अधूरी रह गई। रोहन की आंखें भी नम हो गई। उसने धीरे से दादू का हाथ पकड़ा और कहा, दादू, आराध्या तो हमेशा आपके दिल में रहेगी। क्या आपको नहीं लगता कि उसे भी यह पसंद आता कि उसकी तस्वीर पूरी हो? दादू कुछ देर तक सोचते रहे, फिर उन्होंने पहली बार रंग उठाए और तस्वीर के पास जाकर धीरे धीरे से उसे पूरा करने लगे। उस दिन के बाद से दादू के जीवन में फिर से रंग लौट आए। अब जब बच्चे उनकी चौखट पर कहानियां सुनने आते तो वह उन्हें सिखाते कि जिंदगी अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए।